अच्छा जी, ये जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया, आपको टाइम दिया था सफिशिएंट कि आप मेन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लें। आज हम देखेंगे कि उन टॉपिक्स के अंदर जो है फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमने उन फर्दर टॉपिक्स को कैसे देखना है और हमने उनको पेपर्स को कैसे डाउनलोड करना है। पेपर वो मैंने आपको 2 यूट्यूब की वीडियोस आपको भेजी हैं ताकि उसके अंदर आप मजीद जो जो यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ चीज़ें, उसके अंदर कोई शॉर्टकमिंग रह गई हो तो वो आप वहाँ पर उनको देख लें। पिछले क्लास की भी मैंने वीडियो आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड कर दी हुई है, वो भी आप देख लें। अच्छा जी, ये जो पेपर फाइंडिंग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो टूल हमारे पास चलता है वो हमारे पास गूगल स्कॉलर है। उसके अलावा हमारे पास एक और टूल है, एक और साइट है, वो है हमारे पास रिसर्च गेट। ये मैं साइट खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे पास है रिसर्च गेट। ये मेरी प्रोफाइल आ गई है इसके अंदर। तो ये रिसर्च गेट है, यहाँ पर भी बैठ के हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके पेपर यहाँ पर भी बैठ के सर्च आउट कर सकते हैं। एक साइट है academia.edu, ये आ गई जी academia.edu। इसको आप साइन अप कर लेंगे तो ये आपका ये भी आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेपर्स आपको मिल जाएंगे। हम आते हैं जी गूगल स्कॉलर के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने कैसे टॉपिक देखने और उसके कैसे हमने फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करनी है। आप उसके ऊपर ढूंढेंगे चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। बहरहाल सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल स्कॉलर पर किसी भी फाइल को रिसर्च आर्टिकल टॉपिक्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले आप गूगल स्कॉलर पे जाएं। scholar.google.com ये इसका एड्रेस है। तो ये बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर जाके आपने, मिसाल है कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड या सपोज करें मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड टॉपिक्स, फर्दर जो टॉपिक्स है वो देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर किस किस तरह की जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन या सॉरी रिसर्च हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आप सर्च करें। अब आपके पास साइट आ जाएगी, आगे ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये गूगल स्कॉलर है। स्कॉलर के अंदर यहाँ पर आपके पास साइड के ऊपर ये पेपर का टाइटल आ रहा होता है, दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक पेपर का टाइटल है, ये टाइटल है, ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है। पेपर्स के टाइटल आ रहे हैं। ये जो नीचे ये ग्रीन कलर का लिखा नजर आ रहा है, ये यहाँ पर मुख्तलिफ ऑथर्स के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ऑथर्स के। और यहाँ पर एंड इन ऑथर्स के नाम के एंड के ऊपर यहाँ पर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ रहा होता है। ये देखिए 2010 लिखा हुआ है, ये 2010 में पेपर पब्लिश हुआ है, ये 2014 में पब्लिश हुआ है। ये जिस कंपनी ने जिस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश हुआ है, यहाँ पर एंड पे ऊपर उसका नाम आ रहा होता है। ये एल्सवियर के अंदर पब्लिश हुआ है, ये IEEE के अंदर पेपर पब्लिश हुआ है, ये भी IEEE के अंदर पेपर पब्लिश हुआ है। और ये academia.edu पे है, ये पेपर स्प्रिंगर के ऊपर है, ये भी स्प्रिंगर के ऊपर है, 2015 में हुआ है। और ये जर्नल का नाम लिखा आ रहा होता है, इंफॉर्मेटिक्स फ्रंटियर, ये जर्नल का नाम है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, जर्नल का नाम लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, ये लेंथी है इसलिए उन्होंने कट कर दिया हुआ है। तो ये जर्नल्स के नाम लिखे होते हैं। तो ये जो सेकंड जो आपको रो नजर आ रही है, यहाँ पर ऑथर्स के नाम, जर्नल का नाम, ईयर और जिस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है उसका जिस यानी कि कुछ जर्नल्स होते हैं जिनके मल्टीपल आगे जर्नल्स होते हैं, ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये एल्सवियर, स्प्रिंगर, विली, IEEE, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके नीचे ये जो चीज आ रही, ये आपके पास लिखा नजर आ रहा है, ये उस पेपर का कुछ अब्स्ट्रैक्ट या जहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वर्ड आ रहा है, उतना पोर्शन जो है इस पेपर का यहाँ पर शो कर रहा होता है। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड, वो इस पेपर के अंदर कहाँ पे करके लिखी हुई है। ये यहाँ पे करके आपको इस पेपर के अंदर नजर आएगा, ये वाला इशू है यहाँ पर।
ठीक हो गया, ये भी लाइन क्लियर हो गई। यहाँ पर आते हैं नीचे, ये जो स्टैटिक बना होता है इसका मतलब आप इसको सेव कर लें। जब आप सेव कर लेंगे तो ये चीज यहाँ पर माई लाइब्रेरी के अंदर चली जाएगी, या ये स्टैटिक बना हुआ है और ये स्टैटिक बना हुआ है, यहाँ पर पेपर को सेव कर लेंगे, ये माई लाइब्रेरी में चला जाएगा। इसके बाद नीचे ये दो इन्वर्टेड ये जो लगे हुए हैं कोटेशन मार्क लगे हुए हैं उल्टे करके, ये साइट का निशान होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस पेपर को हम मुख्तलिफ तरीके से साइट कर सकते हैं, अपने पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं। MLA साइट होता है, AP है, शिकागो है, हार्वर्ड है और वैंकूवर है। ये नीचे मुख्तलिफ बिबटेक्स है, एंड नोट, रेफमैन, रेफ वर्क है। ये हम साइट करना, कैसे पेपर साइट करते हैं अपने पेपर के अंदर, ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये हमने काम साइटेशन का काम कैसे करना है। तो फिलहाल आप इस चीज को साइट को छोड़ दें। आप ये साइटेड बाई, ये चीज जो है ये शो कर रही है कि ये साइटेड बाई जो है कितना करना है। अब यहां पर आते हैं तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ टाइटल्स आ रहे हैं आपके पास। अब आपको फर्दर एरिया ढूंढने के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर एरिया आपने कैसे देखना है। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिख लें या IoT का लफ्ज लिख लें आप। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास फ्यूचर, अब ये पेपर छपा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग अ सर्वे। ये सर्वे पेपर भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ड्रॉबैक्स क्या हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या क्या इनोवेशन हो रही हैं, ये हम लोग मुख्तलिफ एक किस्म के सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो एक सर्वे पेपर भी बन सकता है। ये सर्वे पेपर हर एक टॉपिक का बन सकता है, ये बात हमने ज़हन के अंदर रखनी है। और हमने जो टर्म पेपर बनाना है वो भी एक सर्वे पेपर ही होगा। उसके बाद फ्यूचर इंटरनेट, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक टॉपिक लगा हुआ है। अच्छा जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर स्मार्ट सिटीज। अब ये टॉपिक है आपके पास आ गया एक कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह यूज हो रहा है, इसके ऊपर ये पेपर लिखा हुआ है। और ये पेपर छपा है 2014 के अंदर, पब्लिश हुआ है IEEE के अंदर। और इसकी जो साइटेशन है, साइटेड बाई 38661, इसका मतलब है कि 3861 लोगों ने इस पेपर को अपने पेपर के अंदर एज ए रेफरेंस पेपर कोट किया है। दिस इज मेंट बाई साइटेड बाई 3861। और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये आपके पास 3000, ये जो 3861 आ रहे हैं पेपर, ये वो पेपर्स हैं जिनके अंदर ये वाला पेपर जो है, जो हमने पीछे से देखा है, ये पेपर इन पेपर्स के अंदर यूज हुआ है। अब देखते हैं एरिया स्मार्ट सिटीज। तो ये 3861 जो है वो पेपर्स के अंदर ये पेपर जो है वो कोट हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्वे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चैलेंजेस। अब लोग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये भी एक सब डोमेन है, और उनके लिए स्मार्ट सिटीज आ गया, ये भी एक सब डोमेन है। आगे चलते जाएं। विजन, एप्लीकेशन, रिसर्च चैलेंजेस, IoT के अंदर कौन कौन से रिसर्च चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर भी एक पेपर लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, ये भी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्रीज कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज है, इसके ऊपर भी एक सर्वे पेपर हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह का एरिया। अच्छा जी, फोग कंप्यूटिंग एंड इट्स रोल इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फोग कंप्यूटिंग, अब एक बात मेरी ज़हन में रखनी है यहाँ पर आपने, आजकल जो दौर है वो चीजों का इंटीग्रेशन का दौर है। बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग आपस में कनेक्टेड है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आपस में कनेक्टेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक एरिया के अंदर काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक टेक्नोलॉजी के साथ लिंक हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ लिंक हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोग कंप्यूटिंग के साथ कनेक्टेड हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रिड कंप्यूटिंग के साथ है, परवेसिव कंप्यूटिंग के साथ है,
ग्रीन कंप्यूटिंग के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग के साथ कनेक्ट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह जो बिग डाटा है, बिग डाटे की बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं। वो ज्यादातर जो बिग डाटे की जो एप्लीकेशन आती है वो आती है हेल्थ केयर के अंदर। तो इस तरह इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, तो इसके ऊपर भी बड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो यहां पर बात आते हैं जी फोग कंप्यूटिंग एंड इट्स रोल इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फोग कंप्यूटिंग को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर भी पेपर लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये आगे नीचे नीचे आते जाए जी, ये आपके पास ये देखें इंटरनेट ऑफ थिंग विजन आर्किटेक्चर एलिमेंट्स एंड फ्यूचर चैलेंजेस, फ्यूचर डायरेक्शन है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। फ्यूचर इंटरनेट, ये पहला पेपर, फ्यूचर इंटरनेट, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर पॉसिबल, ये कॉन्टेक्स्ट वेयर कंप्यूटिंग फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जहां जहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लफ्ज आ रहा है आपको, यहां यहां पर आपको मुस्लिम नजर आ रहे हैं। अब अ सर्वे ऑफ अनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, सॉरी प्रोटोकॉल्स हैं और एप्लीकेशन हैं, इसके ऊपर भी ये पेपर एक लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये रिव्यू का पेपर लिखा हुआ है, फोग कंप्यूटिंग है। अच्छा जी, अब ये देखें जरा, ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक पेपर है। ये भी आईओटी, जो आईओटी के एरिया के अंदर जाना चाह रहे हैं उनके के लिए एक और डायरेक्शन है कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है आईओटी के साथ कनेक्ट करें आपस के अंदर। इसको एक और दिखाता हूं जी, सिक्योरिटी इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिव्यू पेपर लिखा हुआ है, सिक्योरिटी के बारे में ऊपर लिखा हुआ है। ये सर्वे पेपर ही आ रहे हैं, ये भी सर्वे पेपर हैं सारे। ये है जी CSCW एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक टॉपिक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरप्राइज कॉन्टेक्स्ट, ये भी एक टॉपिक आपके पास आ रहा है। ये सिक्योरिटी और ये दूसरे फिर वही आ गए। एक आपके पास ये एम्बिएंट असिस्टेड लिविंग है, ये देखें जरा, ये डाटा माइनिंग को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले जो काम करना चाह रहे हैं वो डाटा माइनिंग को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये डायनामिक ट्रस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस, ये भी एक एरिया लिखा हुआ है पूरा। इस तरह आप मुख्तलिफ एरिया, किसी भी एक एरिया के मुख्तलिफ एरियाज को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनी टाइम आ रहा है, यहाँ सिंस 2000, अगर आप सिर्फ लेटेस्ट पेपर देखना चाह रहे हैं कि 2020 में कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पेपर छपे हैं, तो 2000 यहाँ पर आप 220 करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी पेपर आएंगे, ये देखें 220 ये भी 2020 के पेपर्स हैं और ये भी 2020 का पेपर है, ठीक हो गया। और ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो आपके पास 2020 के आ रहे हैं पेपर सारे जो पब्लिश हुए। यहाँ पर आप इसको कस्टम रेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी दे सकते हैं कि इस साल से लेकर इस साल तक को एनी टाइम कर देंगे तो सारे के सारे पेपर उसी सालों के यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो साइटेड बाई 4102, यानी इसका मतलब है कि ये पेपर जो है इतनी बार पेपर्स के अंदर यूज हुआ है। अगर आप ये इसके अंदर एक टैब है, ये मैं दिखाता हूँ जी, ये एक मिनट, फोग कंप्यूटिंग एंड इट्स रोल इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर ये एक टैब आ रहा था रिलेटेड आर्टिकल्स का। रिलेटेड आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस जो टाइटल है, ये जो टाइटल है, इस टाइटल के रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे वो भी आपके सामने ले आएगा उठा के। ये देखें जरा, फोग कंप्यूटिंग एंड इट्स रोल इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेंटेनिंग द स्टोरेज सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, द यूज ऑफ मल्टी कंसेप्ट्स फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग इन डेंस अर्बन एरिया। ये मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं जो उस टॉपिक के रिलेटेड हैं, उसके रेलिवेंट हैं। ये सारे के सारे वो यहाँ पर आपको
दूसरे टैब के अंदर आपको शो कर रहे होते हैं। इस ये नीचे रिलेटेड आर्टिकल्स के रिलेटेड ये सॉर्ट बाय रेलेवेंस है, ये मुख्तलिफ हैं कि हम यहाँ पर इंटरनेट ऑफ, एक मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, मेडिकल थिंग्स, ये देखें जरा, इस एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। तो ये इसके रिलेटेड भी टॉपिक्स, ये सारे आपको मुख्तलिफ किस्म के पेपर मिलेंगे यहाँ पर। जो जब आप पेपर को देखेंगे तो जिन पेपर्स के आगे ये पीडीएफ फाइल लिखी होगी, यहाँ पर ये डीओसी, ये पीडीएफ फाइल लिखी हुई है, आपको इसकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगी इसकी। ये देखें जरा, ये पेपर की फाइल आपके पास पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है, ये देखें जरा, ठीक हो गया। और दिखाता हूँ एक और, ये भी इसकी फाइल ओपन हो गई है। और आए जी, और दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, यहाँ पे आप चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा पेपर जो है। ये देखिए जरा, पेपर आपके पास है, ये डाउनलोड हो गया है, आपको नजर आ रहा है। कुछ चीजें जो हैं वो आपको नजर आएंगी कि जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ये एक है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस वेबसाइट को खोल देगा जहां पर ये पेपर पड़ा होता है। जब ये वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक चीज, हर पेपर की, स्प्रिंगर हो, एल्सवियर हो, IEEE हो, सेज हो, MDPI हो, हंडावी हो, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं पेपर पब्लिकेशन के, उनके हर पेपर को ये नीचे एक DOI नंबर लगा होता है, इसे कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट, ये इसको लिखते हैं DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हमेशा जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, इस 10 से। यहाँ पर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो है मैं लिंक आपके पास वो व्हाट्सएप के अंदर भेज दूंगा। ये लिंक है, यहाँ पर आपने जाना है, इसको ओपन करना है। इस DOI को, ये पेपर पेड पेपर है, ये पेपर ओपन नहीं होंगे। इन पेपर की यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पेपर लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राइसेस आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी आपको। ये देखे ना, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, साइन इन टू कंटिन्यू रीडिंग। आपने ये DOI नंबर आपने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है, 10 तक, 10 से शुरू करना है, उससे पहले नहीं। यहाँ से कॉपी किया, इस साइड पे गए, यहाँ पर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है साई हब। ये एक और पेपर है, ये देखें, इस ये लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर DOI नंबर इस पेपर का ये आ रहा है, दिया हुआ है। ये 10 तक आपने इसको कॉपी करना है। ये देखें, ये पेपर का ये ले है सही है। दूसरी चीज ये है कि आपने यहाँ पर जाना है, अपने एरिया को सिलेक्ट करना है और उसके रिलेटेड आपने फर्दर पेपर्स यहाँ से ढूंढने हैं। यहाँ पर पेपर आपने, मिसाल है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग लिखेंगे। जैसे ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग का लफ्ज़ लिखेंगे तो ये आपके पास फर्दर एरिया को शो करना शुरू कर देगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर, अडॉप्शन, सर्विसेज, एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे मुख्तलिफ एरियाज आ रहे हैं। क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर भी काम कर सकते हैं, क्लाउड अडॉप्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज के अंदर भी काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, सर्वे, क्लाउड का एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। हम क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन के ऊपर जाते हैं।
अब देखें जरा, ये आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन में जो सपोज करें कोई तालिब इल्म जाना चाह रहा है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एजुकेशन अ न्यू डॉन, ठीक हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन, ये देखें, इसके ऊपर आपके पास पूरे के पूरे पेपर आने शुरू हो गए। इनिशियली आप लोगों ने वो पेपर डाउनलोड करने हैं जहां पर यहाँ पर ये आ रहा है, ये साथ पीडीएफ फाइल लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर पीडीएफ फाइल लिखी नजर आ रही है, ये पीडीएफ फाइल लिखी नजर आ रही है। ये देखें, ये पेपर जो है ये रिसर्च गेट के ऊपर अपलोड हुआ है। रिसर्च गेट का मैंने आपको दिखाई है इसकी ना, रिसर्च गेट की ये वेबसाइट है। यहाँ पर भी जाके आप रिसर्च गेट की वेबसाइट पे जाके आप लिख सकते हैं टॉपिक कोई भी। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ जी क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटर करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग पब्लिकेशंस। तो ये देखें जरा, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पेपर आने शुरू हो गए। कुछ पेपर रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट है, यहाँ पर फुल पेपर नहीं पड़े होते, और यहाँ पर कुछ पेपर जैसे यहाँ पर डाउनलोड लिखा नजर आ रहा है, तो ये पेपर पूरा का पूरा यहाँ से आपको डाउनलोड होके मिल सकता है। तो आप लोगों ने इसको दोनों तरीके से आपने काम करना है। रिसर्च गेट के ऊपर भी जाना है और आपने इसके ऊपर गूगल स्कॉलर पे भी जाना है। आप लोगों ने अब जो अपनी फील्ड सेलेक्ट की है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, फर्दर बहुत ज़्यादा एरियाज हैं। उन एरियाज को आप लोगों ने कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे ढूंढना है, कैसे नैरो डाउन करना है, ये आपका अगला टास्क है। इसके अंदर अगले टास्क के अंदर आप लोगों ने मुझे अपना एरिया बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, हम आईओटी के अंदर कौन सा काम कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी 5-6 कम से कम जो है वो अराउंड 100 से मोर देन 100 एरियाज हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एरियाज हैं। वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, हाइपरवाइजर के ऊपर मिसाल है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मैं लिख के दिखाता हूँ जी आपको। वर्चुअलाइजेशन, ये देखें जरा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन के ऊपर पेपर आ गए आपके पास, ये सारे पेपर आ गए आपके पास। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल नेटवर्क्स के ऊपर चल रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल नेटवर्क्स है। आगे चलते हैं जी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा, ये देखें जरा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एंड यूटिलाइजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टू एड्रेस बिग डाटा जो स्पेक्टिकल डाटा चैलेंजेस, ये देखें जरा, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा को इंटीग्रेट किया हुआ है। अच्छा, ये और दिखाता हूँ जी आपको, IoT एंड बिग डाटा, ठीक हो गया। IoT और बिग डाटा के रिलेटेड ये सारे पेपर आने आपके नीचे शुरू हो गए, मुख्तलिफ किस्म के पेपर आने शुरू हो गए। ये नीचे रिलेटेड सर्चेज हैं, ये भी आपको नीचे हेल्प करेंगी कि बिग डाटा के रिलेटेड और IoT के रिलेटेड कौन कौन सी चीजें सर्चेज हुई हैं। बिग डाटा स्टोरेज के सिस्टम के ऊपर भी पेपर लिख सकते हैं आप। स्पीड एफिशिएंसी के ऊपर बिग डाटा के ऊपर भी काम हो सकता है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी काम हो सकता है, डीलक के ऊपर भी बात हो सकती है, प्राइवेसी के ऊपर भी बात हो सकती है, और बिग डाटा स्मार्ट सिटीज और बिग डाटा के ऊपर भी एक टॉपिक हो सकता है। डायनामिक बिग डाटा स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि बिग डाटा के अंदर मेन चीज स्टोरेज है, तो स्टोरेज के ऊपर भी बात हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, बिग डाटा स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बिग डाटा कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आउटसोर्स बिग डाटा, क्लाउड एंड IoT, इसके ऊपर भी काम हो सकता है। तो ये नीचे भी आपको मुख्तलिफ किस्म के सब टॉपिक्स मिलते जाएंगे।